थैंक यू। अरे भाई साहब, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं देते हुए ज्ञानदार, धनदार, शानदार शुरू करने जा रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति? और जितनी कुशलता से ये अपना व्यवसाय संभालते हैं, उतनी ही कुशलता से इन्होंने अपनी सभी लाइफलाइंस को सुरक्षित रखते हुए 10,000 रुपए इन्होंने जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई। और फाल्गुनी बहन, केम छो? मजामा, ठीक है। ये उनकी पत्नी है और कंपेनियन के रूप में यहाँ आए हुए हैं। इनका भी स्वागत हम करते हैं आज के स्टॉल में। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं देवी और सज्जनों, वो हैं मुकेश शर्मा जी। ये BBC न्यूज़ हिंदी के इंडिया डिजिटल एडिटर हैं। प्रणाम करता हूँ आपको मुकेश जी, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। मुकेश जी हमारे साथ रहेंगे पूरे खेल के दौरान, ठीक है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। ऑलराइट, 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके अमित भाई। इनमें से किस महाद्वीप ने कभी ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है? Which of these continents has never hosted the Olympic Games? A. South America. B. Australia. C. Africa. D. Asia. दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में तो हुई है, ऑस्ट्रेलिया में भी हुई है, एशिया में भी चाइना में हुई है, रशिया में भी हुई है, अफ्रीका में नहीं हुई है शायद। सर सी अफ्रीका कंफर्म की। सी अफ्रीका? हाँ सर। ताला लगा दें? हाँ सर। अफ्रीका सी कह रहे हैं अमित भाई, ताला लगा जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। बहुत खूब, वेल प्लेड। नवा प्रश्न आएगा, चारों लाइफलाइन आपकी जीवित है। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्मारक अन्य तीनों की तरह एक ही जिले में नहीं है? Which of these monuments is not in the same district as the other three? A. बीबी का मकबरा, B. आगा खान पैलेस, C. दौलताबाद फोर्ट या D. ग्रीष्णेश्वर टेम्पल। ग्रीष्णेश्वर मंदिर, दौलताबाद का किला, आगा खान पैलेस, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा तो सर औरंगाबाद में है, आगा का पैलेस वो भी शायद औरंगाबाद में है, धनेश्वर मंदिर और दौलताबाद का किला। दौलताबाद का किला लग रहा है सी, मगर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा सर। शांत हो जाए, दुग्ध कीजिए। एक चांस लेना चाह रहे हैं लाइफलाइन की, और आप ऑडियंस पोल करवाना चाह रहे हैं, ओके। तो कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको पहले तो आप अंकित कीजिए, और ऑडियंस आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा, इसका उत्तर दीजिए और अमित भाई को जितवाइए। इनमें से कौन सा स्मारक अन्य तीनों की तरह एक ही जिले में नहीं है? Which of these monuments is not in the same district as the other three? और आपके ऑप्शंस हैं A. बीबी का मकबरा, B. आगा खान पैलेस, C. दौलताबाद का किला या D. ग्रीष्णेश्वर मंदिर। और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 51। आगा खान पैलेस। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। जाएंगे? हाँ सर, ऑडियंस के साथ जाएंगे। बी पे ताला लगाया जाए। ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड। क्या बात है। आगा खान पैलेस पुणे में स्थित है, जबकि अन्य तीन औरंगाबाद में स्थित है।
ऑलराइट भाई साहब, 1,60,000 रुपए जीत लें आपने। और अगला प्रश्न जो है ये आपको दे सकता है 3-20। खेल का दूसरा पड़ाव, चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। अमित भाई, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने 1904 में वहां इनमें से किस सेटलमेंट की स्थापना की थी? Which of these settlements was established by Mahatma Gandhi during his stay in South Africa in the year 1904? A. Unicorn Settlement. B. Phoenix Settlement. C. Sarvodaya Settlement. या D. Orange Settlement. ऑरेंज नहीं है, सर्वोदय भी नहीं है। फिनिक्स और यूनिकॉर्न में थोड़ा डाउट है, दोनों पड़ा हुआ है और दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, मगर मैं चांस नहीं लेना चाहता सर। लाइफलाइन लेंगे? हाँ, 50-50। शांत हो जाइए। 3 लाइफलाइन बची हैं, कौन सी लेंगे? 50-50। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। फिनिक्स सेटलमेंट। फिनिक्स बी। श्योर है? लगा दे ताला। बी, फिनिक्स सेटलमेंट पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली राइट साहब, वेल डन। महात्मा गांधी द्वारा 1904 और 1910 के बीच दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की गई। यहां लोग समान रूप से रहते थे और एक साथ काम भी करते थे। फाउंडेड टू एक्सपेरिमेंट विद सत्याग्रह, सर्वोदय एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस। ओके, तो मान्यवर 3,20,000 रुपए जीत ले और चेक आ रहा है इनके नाम। तालियां बज जाए जोरदार। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक आपका। और लगता है कि पत्नी जी के लिए गोल्डन मंगलसूत्र बन गया है। फाल्गुनी जी, बहुत मेहनत की इन्होंने, धन्यवाद दे दीजिए इनको। धन्यवाद। ओके, तो ये तो हो गया मंगलसूत्र। और क्या कीजिएगा इसका? जब मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया तब मैंने 25 लाख का लोन लिया था बैंक से। अच्छा। तो मैं और धनराशि जीतता जाता हूँ कि जिससे मेरा लोन कंप्लीट हो जाए। जी हाँ। और इनको भी गोल्ड ज्यादा से ज्यादा लेके। ऐसी संभावना तो है, क्योंकि अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं। और अगला प्रश्न जो है दे सकता है आपको 640। एक रिक्वेस्ट थी सर। हाँ जी, बोलिए। आपको और सभी को एक श्लोक बोलना चाहता हूँ जी, कि जिससे वो दीपावली की शुरुआत होती है। जी जी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापम दीप ज्योति नमस्तुते। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, यहाँ पर 2-3 चीजें बता दें। एक तो दुगदुगी जी शांत हो गई हैं और हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल गया। 11वां प्रश्न खेलिएगा जरूर, लीस्ट रिस्क में है आप। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किसने भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं? Who among these has written books about 2 former prime ministers, पीवी नरसिम्हा राव and Dr. Manmohan Singh? A. Swapan Das Gupta. B. Jairam Ramesh. C. Sanjay Baru. D. Karan Thapar. जयराम रमेश के बारे में तो सुना है, मगर वो पुस्तक लिखते हैं वो कुछ हम आइडिया नहीं है। संजय बारू और करण थापर। सर मैं तीसरी लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। लाइफलाइन लेंगे? फ्लिप द क्वेश्चन। कमिश्नर महाशय, अमित भाई जो है इस प्रश्न को बदलना चाह रहे हैं। फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। और मान्यवर ये इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। नया प्रश्न डालने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमारे दर्शकों के लिए
किसी ए पर आप बताइए क्या होना चाहिए? ए स्वप्न दास गुप्ता। ए स्वपन दास गुप्ता। ए पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है संजय बारू। संजय बारू एक पत्रकार, लेखक और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्सीडेंटल बहुत ही प्रचलित अब याद पुस्तक आ गया थी। सर। और 2016 में पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक था 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री। संजय बारू सर्व्ड एज पीएम मनमोहन सिंह मीडिया एडवाइजर थे वो एंड चीफ स्पोक्सपर्सन पीएमओ के फ्रॉम 2004 टू 2008। ऑलराइट, जो हमने आपको सूची दी थी, कहा था कोई विषय चुनिए जिसके आधार पर अगला प्रश्न आएगा। ये है वो सूची। और क्या चुना आपने? माई सिटी माई माई स्टेट। सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट सीहोर गुजरात के आधार पर अमित भाई के लिए फ्लिप द क्वेश्चन पेश किया जाए। अंग्रेजों के खिलाफ किए गए इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? Which of these movements against the British was led by Sardar Vallabhbhai Patel? A. चंपारण सत्याग्रह। B. बारदोली सत्याग्रह। C. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। D. सॉल्ट सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह तो गांधी जी थे। चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या नमक सत्याग्रह यानी दांडी कूच। समय उसमें समय भी आपके गांधी पास जी सोच थे। समझ करके उत्तर दीजिए। दांडी कूच में भी गांधी जी थे। असहयोग आंदोलन उसमें भी गांधी जी ने। सर मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहता हूँ, बारडोली सत्याग्रह। बारदोली। हाँ सर। ताला लगा दें? हाँ सर, कंफर्म। सोच लिया आपने? हाँ सर। बारदोली सत्याग्रह कह रहे हैं अमित भाई। बी पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। बहुत मुश्किल प्रश्न था। वाह क्या बात है अमित भाई। और यहीं से सर वेल प्लेड। बारडोली सत्याग्रह से ही वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार का बिरुद दिया था शायद। जी जी जी। ओ 1928 में शुरू हुआ बारदोली सत्याग्रह। एक किसान आंदोलन था जो कि प्रांतीय सरकार द्वारा लगान बढ़ाए जाने के विरोध में शुरू किया गया था और इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था और अंत में विवश होकर सरकार को किसानों की मांग जो थी उसे मानना पड़ा। बारदोली सत्याग्रह। बहुत खूब भाई साहब। अब आ गया है 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए भाई साहब। एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित। 12वां प्रश्न 12,50 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो खेल प्रतिस्पर्धा में योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? Who is the only Indian to be awarded the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award for contribution to 2 sports disciplines? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A. मरियप्पन तंगवेलु। B. सरदारा सिंह। C. पंकज अडवाणी। D. मीराबाई चानू। पंकज अडवाणी तो बिलियर्ड खेलते हैं। मरियप्पन थंगवेलु वो तो पैरा ओलंपिक में थे शायद। मीराबाई चानू भी नहीं। सरदार सी लग रहा है। भी सरदार सी। मरियप्पन थंगवेलु। कहीं सुना हो, पढ़ा हो आपने? सर पढ़ा तो है मगर मैं ए और बी में कंफ्यूज हूं। बी सरदार सी राणा। एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। ऑलराइट। कमिटी महाशय, अमित भाई जो है अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन
का प्रयोग करेंगे। इसको अंकित कर दीजिए। मुकेश शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे सामने प्रकट हों और अमित भाई की सहायता करें। मुकेश भाई, प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने। 2 खेल प्रतिस्पर्धाओं या प्रतिस्पर्धा में योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शन देता हूं आपको। ए मरियप्पन थंगवेलु, बी सरदारा सिंह, सी पंकज अडवाणी या डी मीराबाई चानू। जी, अमित मरियप्पन थंगवेलु जो हैं वो पैरालंपियन है हाई जंप में। सरदारा सिंह हॉकी खेलते रहे हैं। मीराबाई चानू जिन्होंने इस बार ओलंपिक में पदक जीता वो वेट लिफ्टर हैं। पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स और स्नूकर। इन 2 खेलों के लिए पंकज अडवाणी जो हैं उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो इसका सही उत्तर है पंकज अडवाणी। थैंक यू सर। जाएंगे उनके साथ? हाँ सर। क्या करें? पंकज अडवाणी सी लॉक। पंकज अडवाणी सी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और मुकेश भाई, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बधाई। थैंक यू सर। 2005 में पंकज अडवाणी को स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। जीत लिया है आपने 12,50,000 रुपए। और कुछ हद तक आपकी जो लोन की जो तकलीफें थी, मुश्किलें थी, तब तकरीबन आधी हो गई हैं, है कि नहीं सर? हाँ सर। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है अमित भाई। बहुत सोच समझ कर खेलिए। आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 13वां प्रश्न। यस सर। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। और 1800 के आसपास किसने पहली ऑपरेबल बैटरी का आविष्कार किया था? अराउंड 1800, who invented the first operable battery? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए माइकल फैराडे, बी एलेसैंड्रो वोल्टा, सी थॉमस एडिसन, डी निकोला टेस्ला। एडिसन तो कहीं पढ़ने में नहीं आया है। एलेसैंड्रो वोल्टा, माइकल फैराडे। सही उत्तर 25 लाख। 1800 के आसपास। गलत, दुर्भाग्यवश नीचे गिरा देंगे 3-20 पे। कभी भी आप निकोला quit कर सकते टेस्ला। थॉमस एडिसन का तो कहीं पढ़ने में नहीं आया बैटरी के बारे में, मगर माइकल फैराडे और एलेसैंड्रो वोल्टा, सभी एलेसैंड्रो वोल्टा लग रहा है। लाइफलाइन भी नहीं है अभी। यहां आकर के एकदम निश्चित गैस होना वर्क नहीं चाहिए। चलेगा। सोच लीजिए अमित भाई, समय है आपके पास। सर बी को लॉक किया जाए। बी को? हाँ सर। एलेसैंड्रो वोल्टा? हाँ सर। सोच लिया अच्छी तरह? हाँ सर। बी एलेसैंड्रो वोल्टा पे ताला लगाया जाए। बहुत सोच विचार के आपने यहां बोला। आपको मालूम है कि अगर आप 25 लाख जीत जाते हैं तो आपका लोन जो है वो पूरा हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा सर। पूरा हो गया लोन। वेल प्लेड अमित भाई, क्या बात है, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत खूब अंक, बहुत ही मुश्किल प्रश्न था, लेकिन बहुत सोच समझकर आपने इसका उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अब आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। ओके सर। यह है 14वां प्रश्न। अमित भाई, बहुत सोच समझकर खेले हैं आप। इतनी ही सोच समझ के साथ आगे भी खेलिएगा। ओके सर। 14वां प्रश्न
50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार किस देश में सबसे अधिक आधिकारिक भाषाएं हैं? अकॉर्डिंग टू द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस? और आपके ऑप्शन ये रहे: ए जिम्बाब्वे, बी इथियोपिया, सी मैडागास्कर, डी एरिट्रिया। पढ़ने में तो आया है सर, इंडिया की 28 भाषा है, मगर आधिकारिक भाषाएं ऑफिशियली सबसे ज़्यादा मेडागास्कर या इथियोपिया में से है कुछ। एरिट्रिया, जिम्बाब्वे तो नहीं है, फाइनल है सर, मगर इथियोपिया या मेडागास्कर। एकदम सही उत्तर आना चाहिए आपको। न मालूम हो तो हम यही राय दे सकते हैं कि आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। गेस वर्क यहां नहीं चलता है। सही है सर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार किस देश में सबसे अधिक भाषाएं? एरिट्रिया। एरिट्रिया लग रहा है सर, कंफर्म। देखिए, यहां पर लग रहा है या सोच, इसकी संभावना बहुत कम होती है। सोच लीजिए, आप क्विट कर सकते हैं, कोई भी लाइफलाइन नहीं है। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। ये केवल एक चेतावनी हम देते हैं अपने सब कंटेस्टेंट्स को। क्विट करना चाहूंगा। क्विट करेंगे? क्योंकि अभी 4 में से कंफर्म नहीं हूं, कोई एक ऑप्शन पर लग रहा है ऐसे कि इथियोपिया या एरिट्रिया हो सकता है। मेडागास्कर भी सुना है मैंने कहीं पे, मगर वो कहाँ पे, लैंग्वेज के लिए ही सिर्फ सुना है, वो भी फाइनली याद नहीं आ रहा। अभी लाइफलाइन भी नहीं है। क्विट करूंगा सर। क्विट करेंगे आप? हो रहा है, ये आपका अंतिम निर्णय है, क्विट करेंगे। कबीर बादशाह अमित भाई, दीपक भाई जो है खेल आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, क्विट करेंगे। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये 25 लाख रुपए हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। यहां पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम 25 1 2 3 4 5 25 लाख रुपए कंफर्म किया। पहुंच गए 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। जोरदार तालियां, वेल प्लेड। बहुत अच्छी तरह आप खेले भाई साहब। अब किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि इसका उत्तर बताना है हमें अपने दर्शकों। सर मेडागास्कर। मेडागास्कर, सी मेडागास्कर पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, अच्छा हुआ आप क्विट कर गए। सही उत्तर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में कुल 16 आधिकारिक भाषाएं हैं। उनमें से कुछ भाषाएं हैं चिवा, चिबरवे, इंग्लिश, कलंगा, कोईसान, नाम्बिया। ये सब नाम है भाषाओं के। और 16 जो है आधिकारिक भाषाएं हैं जिम्बाब्वे में। तो जिम्बाब्वे बिल्कुल सही था। ऑलराइट, आज धनतेरस है, तो आज इस शुभ अवसर पर हम इस जीती हुई धनराशि के लिए हम अमित भाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। तो देवियों समझो, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट का। हमारे कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा त्योहार सबसे अधिक दिनों तक मनाया जाता है? Which of these festivals is celebrated for the most number of days? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए जन्माष्टमी, बी बोहाग बिहू, सी गणेश उत्सव या डी होली।
समय समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी, गणेश उत्सव। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है सी में। ओहो, 2-3 को छोड़कर सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? अक्षय शिवाजी। अक्षय शिवाजी ने 1.51 सेकंड्स। वाह, क्या बात है। अब लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है, अक्षय शिवाजी कुंड एकदम नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द खुशवंत सिंह द्वारा लिखित इस पुस्तक के नाम को पूरा करेगा? ट्रेन टू डैश क्वेश्चन मार्क। Which of these words completes the name of a book written by खुशवंत सिंह? ट्रेन टू डैश क्वेश्चन मार्क। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए ढाका, बी अमृतसर, सी पाकिस्तान, डी ईरान। ढाका, अमृतसर, पाकिस्तान, ईरान। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, पाकिस्तान। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया। ये रहे उनके नाम। अच्छा, 3 को छोड़कर सभी ने दिया। और सबसे तेज जवाब किसका है? डॉक्टर तरनजोत कौर, 0.99 सेकंड। वेल डन। अब लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती वो ये है। अक्षय शिवाजी नंबर 1 स्थान पे थे, डॉक्टर तरनजोत पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। तीसरा और आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी घटना सबसे आखिरी में घटी थी? Which of these events took place last? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, बी भारत की प्रूडेंशियल विश्व कप जीत, सी जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, डी नई दिल्ली में पहला एशियाई खेल, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इंडिया प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप विन, जवाहरलाल नेहरू डेथ, फर्स्ट एशियन गेम्स इन न्यू दिल्ली। समय समाप्त। हमारा सांस भी फूल गया एकदम बोलते बोलते। ऑलराइट, तो देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले बी भारत की प्रूडेंशियल विश्व कप जीत, इंडियाज प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप विन। अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय में किसने दिया है? डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा ने 6.43 सेकंड्स। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। डॉक्टर तरनजोत आगे चल रहे थे और ऋषभ बंसल नंबर 1 स्थान और पहुंच गए हैं विजय। उनकी हो गई है। आइए भाई साहब, वेल प्लेड। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं ऋषभ बंसल जी। ये जयपुर राजस्थान के एक बैंक क्लार्क हैं और कंपेनियन के रूप में आप शायद अपनी माता जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऋषभ जी, सबसे पहले जल्दी से आपको जो इस खेल के नियम हैं वो हम आपको बता देते हैं। हालांकि आपको पता ही है। यहाँ पर देखिए, एक प्रश्नों का धनालय खड़ा हो जाता है। पहाड़ है ये। 15 प्रश्न आते हैं और एक एक करके उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। 1000 रुपए से शुरुआत होती है, पहुंच जाते हैं 15वें प्रश्न पर जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपए। बीच में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, डोर टू 7 करोड़, 16वां प्रश्न, वो खुल जाता है। एक धुकधुकी जी है यहाँ और ये धुकधुकी जी बचती जाएंगी, 45 सेकंड देंगी। 5 से 10 तक ये आपको देंगे 60 सेकंड। उसके बाद ये शांत हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास समय है। चांस मत लीजिएगा, इसलिए 4 लाइफलाइन आपकी रखी हुई हमने। ये देखिए, चारों लाइफलाइन आ गए हैं। पहला है ऑडियंस पोल, यहाँ की शिक्षित जनता, उसके आप उत्तर मांग सकते हैं उनसे। 50-50, 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे, 2 ही बचेंगे, एक सही होगा, एक गलत। फ्लिप द क्वेश्चन, आप प्रश्न को बदल सकते हैं। और आस्क द एक्सपर्ट, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। मुकेश जी आइए और अपना आशीर्वाद दीजिए ऋषभ बंसल जी को। एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। तो इसी के साथ अब शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। थोड़ा सा जोश जो है वो कम हो गया है। शाबाश। ये ऑलराइट ऋषभ बंसल जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2 प्रेमियों के बीच जब कोई तीसरा आ जाता है तो उसके लिए प्रयोग होने वाले
इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें, कबाब में डैश। Which of these words would complete this Hindi proverb, normally used when a third person interferes between two lovers? कबाब में डैश। ऑप्शन सुनिए, ए दही, बी चटनी, सी मक्खी या डी हड्डी। सर डी हड्डी के साथ जाना चाहूंगा मैं। हड्डी के साथ जाएंगे, क्या करें? लॉक किया लगा जाए दे सर, ताला, डी पे जी। ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, कबाब में हड्डी। मान्यवर, ऐसे पूछने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि कबाब में हड्डी हुई हो क्या? नहीं सर, कबाब ही नहीं था कभी। अच्छा, कबाब ही नहीं है। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी मिठाई सादा, मावा और मलाई जैसी अलग अलग किस्मों में मिलती है? Which of these sweets come in varieties such as plain, mawa and malai? A. इमरती, B. खाजा, C. घेवर, D. दिलखुश। सर सी घेवर। सी घेवर, ऑलराइट, ताला लगाने लायक? जी। घेवर, सी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया है आपने, वाह भाया। तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने 3000 रुपए जीतने के लिए। जी। इसका सही उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। फिल्म अंदाज अपना अपना के इस डायलॉग को पूरा करें। मैं तो कहता हूं आप पुरुष ही नहीं हैं, डैश। कंप्लीट दिस डायलॉग फ्रॉम द फिल्म अंदाज अपना अपना। मैं तो कहता हूं आप पुरुष ही नहीं हैं, डैश क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन सुनिए, ए महात्मा है महात्मा, बी महामूर्ख हैं, सी महापुरुष है महापुरुष, डी मक्खी चूस है। सर ये बहुत कॉमेडी मूवी थी, इसमें ये डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस था, तो सी महापुरुष है महापुरुष। महापुरुष है महापुरुष, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऋषभ बंसल जी, बंडाना को आमतौर पर शरीर के किस हिस्से में बांधा जाता है? द बंडाना इज एन एक्सेसरी दैट इज टिपिकली टाइड अराउंड विच पार्ट ऑफ द बॉडी? ए हैंड, बी वेस्ट, सी फुट या डी हेड? हाथ पर, कमर, पैर या सिर? डी सर, डी सिर को लॉक कीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। ऑलराइट, अब आ गया है पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए। रेडी ऋषभ बंसल जी? बिल्कुल। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इसरो के मानव रहित मिशन गगनयान के लिए डिजाइन किए गए व्योम मित्र में व्योम शब्द का अर्थ क्या है? What does the word Vyom mean, as in the name of Vyom Mitra, designed for ISRO's unmanned Gaganyaan mission? Option सुनिए, A. Separation, B. Space, C. Stars, D. Satellite. विभाजन, अंतरिक्ष, सितारे या उपग्रह? बी अंतरिक्ष सर। बी अंतरिक्ष। बी अंतरिक्ष। जी। ताला लगाइए, ये सही है। यह है सातवां प्रश्न आपके सामने अब आने वाला है। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में आपके द्वारा इनमें से किस जानवर को देखने की संभावना सबसे अधिक होगी? Which of these animals are you most likely to spot at the Hemis National Park in Ladakh? A. Rhinoceros, B. Snow leopard, C. White tiger या D. Lion? सर बी स्नो लेपर्ड। B. Snow leopard? जी। श्योर हैं? जी सर। लगा दें ताला? ताला लगा दें। स्नो लेपर्ड B, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 40,000 रुपए जीत गए। आ गया है आठवां प्रश्न 80,000 रुपए की, और वो आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आ गया, देखिए। इनमें से किस एशियाई देश के राष्ट्रीय ध्वज पर
सूर्य और चंद्रमा दोनों अंकित हैं. The national flag of which of these Asian countries has images of both the sun and the moon on it? A. Bhutan, B. Japan, C. Nepal, D. Sri Lanka. भूटान, सूर्य और चंद्रमा दोनों. नेपाल या श्रीलंका. नेपाल भी ऐसा है. सर फ्लिप द क्वेश्चन. फ्लिप द क्वेश्चन. शांत हो जाइए, दुख कीजिए. फ्लिप द क्वेश्चन की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी. और ऋषभ बंसल जी, इसको हम बदल देंगे. जाने से पहले इसका उत्तर हमें चाहिए होगा. किसी एक को गेस कीजिए. डी श्रीलंका. डी श्रीलंका पर ताला लगा जाए. जी नहीं, ये गलत होता. सही उत्तर है नेपाल. वर्तमान ध्वज को 1962 में अपनाया गया. नेपाल का झंडा दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज है जो आयताकार नहीं है, जी, ट्रायंगुलर है. इनमें एक चंद्रमा और एक सूर्य की छवि है जो ये संदर्भित करता है कि कैसे नेपाल सूर्य और चंद्रमा की तरह हमेशा के लिए मौजूद रहेगा. ओके, आपको सूची बताई गई थी और कहा गया था कि किसी एक विषय को चुनिए. क्या चुना आपने? सर रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी. रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी. ऑलराइट. कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और अगला प्रश्न जो फ्लिप द क्वेश्चन है, रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर पेश किया जाए ऋषभ बंसल जी के लिए. महाकाव्य महाभारत में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पिता कौन थे? इन द एपिक महाभारत, हु इज द फादर ऑफ अभिमन्यु's वाइफ उत्तरा? ये हैं ऑप्शंस आपके सामने. ए जरासंध, बी द्रुपद, सी विराट, डी सोमदत्त. सी विराट सर. सी विराट जी. श्योर है? जी. लगा दे ताला. हाँ जी. सी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने. बधाई. वेल डन सर. थैंक यू सर. देवियों संजो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि आप अपना खाता लॉगिन विवरण, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी या केवाईसी दस्तावेज, ओटीपी, पिन, कार्ड डिटेल्स अज्ञात व्यक्तियों और असत्यापित वेबसाइट्स या एप्स के साथ शेयर न करें. अगर आपको ऐसा कॉल या मैसेज आए तो अपने बैंक से संपर्क करके पुष्टि करें. सावधान रहें और धोखाधड़ी से बचें. आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. क्यों मणि कुमार जी, और कुछ बोलना है क्या? इतना कुछ बोल दिया हमने. बस हो गया ना? ठीक. ऋषभ जी, ध्यान रहे कि आपके 2 लाइफलाइन चली गई हैं, 2 ही केवल बची हैं, 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट. नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. लंबा चौड़ा प्रश्न है. जून 2021 में कुछ समय के लिए इनमें से कौन से खिलाड़ी लायनल मेसी को पीछे छोड़ अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में दुनिया के दूसरे सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बने? For a brief period in June 2021, which of these players surpassed Lionel Messi to become the second highest active international goal scorer in the world? A. Harry Kane, B. Sunil Chhetri, C. Karim Benzema, D. Ashik Kurunayan. इसका सुनील छेत्री थोड़ा लग रहा है, लेकिन आइडिया इतना है नहीं मेरे को. लाइफलाइन लेंगे. शांत हो जाइए दुखी जी. 2 बची हैं, 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट. ऑलराइट. इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी. और मुकेश शर्मा जी, पता नहीं आप खेल कूद में रुचि रखते हैं कि नहीं. बहरहाल प्रश्न आ गया है आपके सामने और प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपके सामने. जून 2021 में कुछ समय के लिए इनमें से कौन से खिलाड़ी लायनल मेसी को पीछे छोड़ अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में
दुनिया के दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बने। ऑप्शंस हैं ए हैरी केन, बी सुनील छेत्री, सी करीम बेंजेमा या डी आशिक कुरुनायन। जी, खेलों में दिलचस्पी है अमिताभ जी, इसलिए सौभाग्य की बात है कि मुझे इसका उत्तर पता है। और ये जो भारतीय खिलाड़ी हैं जिस ओर ऋषभ का ध्यान भी जा रहा था, सुनील छेत्री, ये सुनील हैं जो कि जून 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप क्वालिफायर का एक मैच था, उसमें जब उन्होंने गोल किए तो वो लियोनेल मेसी को पार करके ये कीर्तिमान हासिल करने वाले खिलाड़ी बने थे। सुनील छेत्री, बी इसका उत्तर है। जाएंगे उनके साथ? जी हाँ सर, एक्सपर्ट के साथ लॉक किया जाए, एक्सपर्ट साथ बी। बी सुनील छेत्री, आपका ध्यान भी वहां जा रहा था, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है ये, बधाई। थैंक यू, थैंक यू। सुनील छेत्री ने फीफा विश्व कप 2022 और एएफसी एशियाई कप 2023 के संयुक्त क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 2 गोल किए। इस तरह से उनके कुल अंतर्राष्ट्रीय गोल की संख्या 74 हो गई। उस वक्त मेसी की 72 गोल थी, 72 ओनली। हमारे देश के जो है एकदम आगे निकल गए, और कितने प्रख्यात नाम है लायनल मेसी का, उनको भी पछाड़ दिया उन्होंने। यह है खेल का हूटर का सवाल। बोलने जा रहा था प्रश्न, आ गया हूटर। तो देवियों सज्जनों, जाते जाते एक बार फिर आप सभी को धनतेरस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। कुबेर जी की कृपा हमेशा आपके साथ रहे, इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर सॉरी थोड़ी डिले हो गई थोड़ी सी। क्या है सर, मैं गेंदा देखने लगा, इधर भूल गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.